अमरनाथ सिंह साहब हमारे साथ, उनका एक सवाल आया है, वो आपके प्रशंसक भी हैं काफ़ी। उन्होंने रैलिस इंडिया में एंट्री बनाई है, अब उनको प्रॉफिट है, करीब 800 शेयर है, 243 रुपये के दाम पे खरीदारी है, मानसून सामने ही खड़ा है, करना क्या चाहिए इसमें? बिल्कुल अभी होल्ड रखिए, प्रॉफिट को और बढ़ने दीजिए। और प्रॉफिट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्रॉफिट अभी इंक्रीज होगा आपका 8 से 10% के आसपास का। तो जो अभी रैली है उसको देखिए, 263 रुपये के आसपास आ रहा है, 280 रुपये तक जा सकता है, होल्ड करके रखिए। और बढ़िया ब्रेकआउट के साथ निकला है 235 के, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी आपको होल्ड रखना चाहिए। स्टॉप लॉस 255 का आप चाहे तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। प्रॉफिट बढ़ने दीजिए, फिर सुमित जी को ब्लैक कॉफ़ी भेज दीजिएगा। रैलिस इंडिया वैसे भी कंपनी बेटर है, इस बार के नंबर थोड़े सबड्यूड थे, लेकिन अदरवाइज कंपनी अच्छी है, पुरानी कंपनी काफ़ी। एक सवाल आया है मनीष गुप्ता साहब का, ये मोरपेन लैब के शेयर लेकर बैठे हैं करीब 61 रुपये के दाम पे, अभी आपसे बात हो भी रही थी इसकी, क्या किया जाए? होल्ड करिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। 55 रुपये आता है तो क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा, और 75 रुपये तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन कभी भी सर पहले पकड़ने की कोशिश करिए। मैंने बहुत पहले इसको पकड़ने की कोशिश की थी, और मैंने इसको 48 और 50 रुपये पे पकड़ा था, तो इस बात का अच्छा भी लगता है। लेकिन जब आप लोग बोलते हैं कि एकदम हाई पे ख़रीदा है तो दुख भी होता है। लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं है, 55 रुपये पे डबल करिएगा क्वांटिटी। तो 55 रुपये के आसपास आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, ये आपको एक राय दी गई, और फिलहाल आप बने रहिए। अब कानपुर चलते हैं, वहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर नीतीश राज साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सुमित सर। नमस्कार डॉक्टर साहब, किस चीज़ से डॉक्टर हो सर आप? सर मेरा सवाल ये है, सर मैं अभी एमडी फिजिशियन कर रहा हूँ। अच्छा, आप एमडी फिजिशियन कर रहे हैं सर? नहीं, आप बोलिए आप डॉक्टर हैं, छोटी बात नहीं है एमडी फिजिशियन होना भी। तो डॉक्टर साहब क्या लिया आज आपने? सर मेरी पहले की थोड़ी हाई पे बाइंग कर लिया हूँ, वरुण बेवरेज एट 641 228 शेयर। ओके, और तो कितना समय दे सकते हैं इसमें एवरेज? सर आराम से मैं 6 महीने दे सकता हूँ। 6 महीने दे सकते हैं। चलिए, तो डॉक्टर साहब अब आप बताओ क्या किया जाए। 600 रुपये की रेंज में इन्होंने मतलब ऑलमोस्ट 700 रुपये की रेंज में इन्होंने वरुण बेवरेज ले रखा है, 641 रुपये पे। क्या करना चाहिए? 228 शेयर हैं, फर्दर एवरेज करें, वेट करें, निकल जाएं, समर सीजन सामने? देखिए वरुण बेवरेजेस पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर अब अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, और जो इसके नंबर्स हैं वो भी बहुत डिस्ट्रैक्टिव आए, और पूरी तरह से स्टॉक नेगेटिव ट्रेंड में। 100 रुपये का नुकसान आपको ज़रूर हो रहा है, 100 से 150 रुपये का। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे कहूँगा कि आप निकल जाइए, और आपकी ही फील्ड का है मॉर्फन लैब जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। क्वांटिटी, बहुत क्वांटिटी खरीद सकते हैं, उसकी खरीद लीजिए। दूसरा स्टॉक ऐड कर लीजिए उसी में, पावर ग्रिड, जो कि चल रहा होगा 304 303 रुपये के पास। सर टफ होता है लॉस को काटना, लेकिन बिलीव करिए कि इस लॉस को रिकवर भी यही दोनों स्टॉक करेंगे, और हम इसी 2 महीने बाद इस पर चर्चा कर रहे होंगे, तो आप कहेंगे कि हमारा लॉस रिकवर हो गया और प्रॉफिट पे आ गया, अब क्या करूं। तो मुझे लगता है कि आप ये स्ट्रैटेजी अपना लीजिए। फिलहाल इस स्टॉक से बिल्कुल निकलने की राय है। तो आपके लिए राय यही है कि आप यहाँ से निकल जाइए डॉक्टर साहब, या तो यहाँ या जहाँ आप कंफर्टेबल हो, जहाँ पर आपको लगे कि आप लॉस बियर कर सकते हो, वहाँ पर आप निकल जाइए, और जो विकल्प आपको बताए गए हैं आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। एक विशाल राउत साहब का सवाल है कि ये CDSL में फ्रेश एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं, फ्रेश एंट्री करनी चाहिए? अगर हाँ तो लेवल्स? एक्सचेंज की जब बात हो रही हो तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं, मैं समझ सकता हूँ, आपको समझ सकता हूँ। नहीं सुमित भाई, मुझे एक स्टॉक याद करने में मैं उधर ध्यान दे रहा था। BSE और MCX, ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें आप फ्रेश खरीदारी नहीं करनी, अगर खरीदा तो फंस गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बना लीजिए दूरी, क्योंकि इन स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा मूवमेंट हो चुका है, और जो सुमित जी ने आज कोट पहना हुआ है वो यही बता रहा है कि अब इनमें बेयरिशनेस आने वाली है। तो फिलहाल लॉजिक को छोड़िए, और अगर आप हैं तो इनमें प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए। डॉक्टर साहब आपको फ़ायदा नहीं है। आपका दिल कहाँ लगा मैं समझ चुका हूँ, वो बात छोड़ दो आप। आगे बढ़ता हूँ, चलो खैर इस पे बाद में बात करेंगे। कन्हैया पांडे जी का एक सवाल आया है, इनके पास यूनियन बैंक के शेयर हैं, करीब करीब 126 रुपये पर लिए हैं, और 130 रुपये चल रहा है। आपने अब तक जितने भी PSUs पे सवाल आए हैं सब में होल्ड करने की राय दी थी, क्या किया जाए इसमें? बिल्कुल देखिए, इसको भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर इसकी जगह पे स्विच करके एक अच्छा स्टॉक लेना तो कैनरा बैंक मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, 104-100 रुपये के आसपास। लेकिन फिर भी इसको भी होल्ड कर सकते हैं, इसका भी टारगेट 145 रुपये 50 रुपये तक देखने को मिलेगा। इसके अलावा BSC पर एक सवाल आया है,
उन्होंने कुछ लिखा नहीं खरीदना नहीं खरीदना, उन्होंने पूछा कि BSE के बारे में अपनी राय दीजिए, क्या करना चाहिए? अभी मैंने राय दी कि इन लेवल्स पर तो खरीदारी नहीं करनी है, और जो उछाल आया है इसमें बिल्कुल एक बार को प्रॉफिट बुक करना चाहिए, निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब खरीदेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं रहेगा, और मुझे लगता है कि अगर आप निकलेंगे तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो अभी के लिए रिस्क रिवॉर्ड सच में इसके फेवर में है नहीं। सो बेटर यही है कि आप कहीं भी तेज़ी मिले, या आपको अगर आपको लग रहा है BSE में यहाँ एंटर करना, तो यहाँ मत करिए, एटलीस्ट एक करेक्शन आ जाने दीजिए, उसके बाद वो करेक्शन एडजस्टमेंट वाला नहीं जो स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। लेकिन सुमित भाई, सबको ना सच्चाई प्रूव करने की बड़ी आदत होती है कि नहीं नहीं देखो मैं बहुत सच हूँ, तो मैं हमेशा ऐसे में जब कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है तो कहता हूँ एक स्टॉक खरीद के रख लीजिए और बेटर होगा। शायद मेरे ख्याल से अगर आप सच हुआ तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अगर आप गलत हुए तो आपको नहीं तो लेकिन एक बात बताओ डॉक्टर साहब, बाजार में आप दशकों से हो, हर इंसान कभी ना कभी, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। सो ये कैसे प्रूफ किया जाए कि आप सही हुए हो कि नहीं हुए हो? नहीं देखिए, मैं तो एक चीज़ का आदी हो चुका हूँ, प्रॉफिट जो कमाया वो सारा, क्लाइंट हमेशा मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं प्रॉफिट जो कमाया वो हमारा, आप जो लॉस जो कमाया वो आपका, आप ही निकाल दी थी। हाँ। तो बट हम लोग कोशिश करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, हमेशा सही नहीं होते हैं, लेकिन ये जरूर है कि सही ना होना एक अलग चीज़ है, लेकिन उस गलत होने पर स्ट्रैटेजी अप्लाई करना और उससे बाहर निकलना वो मैं ही कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता। इस बात का मुझे ओवर कॉन्फिडेंस भी रहता है, तो मैं ये समझता हूँ, और इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप अपने पोजीशंस को रिव्यू करिए और उन पे एक्शन लीजिए। उन पे ये मत सोचिए कि आप यहाँ पर लॉस बुक कर रहे हैं या आप ऐसा कर रहे हैं, आप उस लॉस को लिख कर रख लीजिए, उस स्टॉक के नाम चढ़ा दीजिए, लेकिन बट स्ट्रैटेजी जरूर अपनाइए। नहीं तो बड़े बड़ों को हमने देखा है बड़ा प्रॉफिट लेते हुए और सिर्फ देखते हुए, लेते नहीं हुए, नहीं लेते हैं तो वह जाके अंत में फिर वही स्टॉक जब आपको आ रहा होता है 40% का प्रॉफिट, फिर स्टॉक गिरता है, जब वो 10% रह जाता है तो कहते हैं यार अब काट लो, नहीं तो 10 भी चला जाएगा। तो सिर्फ दिखता है पर बुक नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है स्ट्रैटेजी अपनाइए, बुक भी करिए। एक सवाल है और इंटरेस्टिंग सवाल है, डॉक्टर साहब अमरनाथ सिंह साहब भी पूछ रहे हैं कि जेंसॉल में आज सर्किट खुल के अपर सर्किट लग गया है। आज कंपनी के दोनों प्रमोटर जब हट गए इसमें से, बोर्ड पे से, तब इसमें अपर सर्किट लगा है। सो क्या करना चाहिए, क्या एंटर करना चाहिए? गलती से भी एंटर मत करिएगा, क्योंकि इस कंपनी के फंडामेंटल पूरी तरह से पुअर हो चुके हैं, और ये जो एक्टिविटी है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती रहती है, जिसमें स्टॉक को निकालना, स्प्लिट करना, इधर ले जाना, उधर ले जाना। सुमित जी इसके बारे में ज़्यादा अच्छा बताएंगे, क्योंकि ये किंग हैं इस चीज़ के, जो कि फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, मुझे लगा ऑपरेटिंग के मैं तो 5 मिनट टेंशन में आ गया, मैं कब से ऑपरेटर हो गया। नहीं गलत फहमी, पूरा क्लैरिफाई तो कर दो। नहीं पूरा मैं क्लैरिफाई कर रहा था। देखिए, जेंसॉल केस में पूरी तरह से इस कंपनी के नंबर्स खराब हैं, जिसकी वजह से शेयर नीचे आया आज। क्योंकि अगर आप लोगों ने वो भी पढ़ा हो, क्या बोलते हैं कि हर चीज़ 100 रुपए की चीज़ अगर 10 रुपये आ गई तो 90% नीचे आ गई, वो 10 रुपए की चीज़ भी 1 रुपये आ गई तो वहाँ से भी 90% नीचे जा सकती है। सो ऐसी कभी गुंजाइश होती नहीं है। हर चीज़ कंपनी के नंबर्स पे डिपेंड करता है, ये अब ऊपर जाए नीचे जाए, जो भी हो आगे की सिचुएशन, ये इसके नंबर्स पे डिपेंड करेगा। अभी तक की सिचुएशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू था, जिसकी वजह से शेयर ऑलरेडी अपनी 1200 रुपये का शेयर आपके सामने 57 रुपये, तो ज़रा रिस्क ले सकते हैं तो बात अलग है, लेकिन अभी के केस में नंबर्स के हिसाब से डिसाइड होगा कि आगे होना क्या है। नहीं इसमें एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा। मैंने इस तरह के न जाने कितने स्टॉक देखे हैं, बहुत नाम है। सब नहीं, ऐसे दिग्गज कंपनियां, PNB सबसे बड़ा एग्जांपल, पंजाब नेशनल बैंक 700-800 रुपए ट्रेड होता था, 97 रुपए ट्रेड हो रहा है। यस बैंक 400 रुपए पे बहुत से लोगों ने खरीदा, अब गिर गया, बहुत गिर गया, इतना गिर गया, 800 से 400 आ गया, आज 18 रुपए पे मारा फिर रहा है। वोडाफोन आइडिया। तो मतलब आप सोचिए कि जब उनकी औकात नहीं रही तो ये क्या करने वाला है। तो मेरे हिसाब से जो सुमित जी कह रहे हैं, और सुमित जी का एक बढ़िया वीडियो भी आया था जब जेंसॉल की बात थी, क्योंकि बड़ा मस्ती से कोट वोट पहन के मस्त बताया इन्होंने कि जेंसॉल इंजीनियरिंग पे, और इनका वो वाला वीडियो आपको दुनिया जानती है, हमें जान पहचान बनानी पड़ती है अपनी, समझो कुछ इस बात को। आपने याद किया और आ भी गया। टाटा मोटर्स के ऊपर 2 सवाल आए, एक 728 रुपये पे खरीदारी है, एक 629 रुपये पे खरीदारी है, 1 साल और दे सकते हैं, क्या किया जाए? 629 वाले प्रॉफिट बुक कर लें और 728 वाले एग्जिट हो जाए। दोनों ही मतलब एग्जिट हो जाए, एक मुनाफे के साथ एग्जिट हो जाए, एक घाटे के साथ एग्जिट हो जाए, ये कहने का मतलब है बेसिकली। इसके अलावा प्रिया जी पूछ रही हैं कि उनके पास 2 लाख रुपए का वो निवेश करने की इच्छा रख रही हैं, कहाँ निवेश करना चाहिए? अच्छा सवाल है, और इसका जवाब यही है जो मैंने अभी स्टॉक्स के नाम लिया। PEL की अभी हम लोग बात कर रहे थे, 213-14 रुपये चल रहा है, वहाँ पर एक खरीदारी कर लीजिए। मॉर्फन लैब में लगा लीजिए, नोट कर लीजिए, एक
PL हो गया, दूसरा मॉर्फन लैब हो गया, तीसरा गेल हो गया और चौथा यहाँ पर पावर ग्रिड। तो 4 स्टॉक हो गए। 25-25 हज़ार लगा के आराम से इन्वेस्ट कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है और बने रहिए आराम से, आपको देखिए अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। राम सोनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से बातचीत करने के लिए। सोनी साहब नमस्कार। सर नमस्कार सर। नमस्कार सोनी साहब, क्या सवाल है आपका? सर इरकोन पे सर 257 के भाव में सर फंसा हुआ हूँ सर पिछले 1 साल से। ओके, इसको होल्ड किया जाए या सर अभी इसको निकाल दिया जाए? आप और कितना समय इसको दे सकते हो सोनी साहब? सर 1-2 साल दे सकता हूँ, 1 साल लगभग। 1 से 2 साल और दे सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, क्या किया जाए? 257 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 100 शेयर है। डिफेंस तो चल गया, रेलवे का भी नंबर आएगा क्या? नहीं, नंबर आएगा भी। और राम सोनी साहब, आपने बहुत सही जगह पे पूछा और आप राम बनकर इस स्टॉक के लिए नज़र आए हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक 170 का ध्यान रखिए, लोगों को, सबको लोग नोट कर लीजिए लेवल को। 170 आता है, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, मतलब प्रॉफिट का मतलब है आप लॉस ही बुक कर दीजिएगा। शिफ्ट किस पे होना है? राइट, नंबर 1, नंबर 2 IRFC। आज होना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक वो दम नहीं दिखाएगा जितना वो दोनों दिखाकर निकल जाएंगे आपके लॉस की रिकवरी के लिए। तो फिलहाल इरकॉन से बनाइए दूरी, चाहे यहाँ चाहे 170 पे, और ऐड करना है IRFC, दूसरा राइट्स। ये दोनों स्टॉक्स में अच्छा खासा दमखम है, 20-25% की रैली दिखा सकते हैं करंट लेवल्स। तो 2 विकल्प रेलवे से आपको बताए गए हैं, आप उनको एक बार को देख सकते हैं, उसके हिसाब से बने रह सकते हैं। एक सवाल और आया है जुनैद साहब का, इनके पास जुआरी इंडस्ट्रीज़ के शेयर हैं, करीब 200 शेयर हैं, और करना क्या चाहिए इसके अंदर? 300 रुपये के दाम से खरीदारी है। देखिए फिलहाल तो अगर इस समय अगर मैं जुआरी इंडस्ट्रीज़ को देखूं तो थोड़ा सा फंडामेंटल देखिए इसके वीक दिखाई दिए हैं, उसके बावजूद भी स्टॉक में उतना बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिला। पहला सजेशन यही होगा कि सर एग्जिट कर लीजिए, इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं होता है। तो अगर आप मेरी मानिए तो यहाँ पर थोड़ा सा एग्जिट करके दूसरे जितने स्टॉक्स के, हम लोगों ने बहुत स्टॉक्स की चर्चा करी, उनको पकड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हनीश संखला साहब के पास LNT है 3095 रुपये के दाम पर। ये और खरीदारी करने की इच्छा रखने, कहाँ खरीदारी करें पहला, और दूसरा वेदांता में क्या नई एंट्री करनी चाहिए? देखिए पहले वेदांता बता देता हूँ, बिकॉज 437 रुपये चल रहा है और इस लेवल पर अभी खरीदारी नहीं करनी। कंफर्टेबल जोन होता है 420 रुपये, 380 रुपये, वहाँ पर आएगा तभी खरीदारी करिएगा। देखिए 436 चल रहा है, मुझे लगता है थोड़ा वेट कर लीजिए, डिप आएगा वापस से 420 425 के लेवल मिलेंगे, वहाँ आता है तो जरूर खरीदारी करिए। अच्छा स्टॉक है, इस लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ नहीं रहा। LNT की बात कर लें, देखिए LNT आपने 3000 पे खरीदा है, ऑब्वियसली कि आप नीचे खरीदेंगे थोड़ा एवरेज आपका नीचे आ जाएगा, लेकिन आज वो लेवल नहीं है। 1-2 हफ्ते में एक बार वापस से रीचेक कर लीजिएगा। अभी फिलहाल 3566 चल रहा है, लेकिन एक डिप अगर आ जाए 3350 3380 के आसपास तो वहाँ खरीद सकते हैं, या फिर 3650 के ऊपर। तो अभी बीच में रेंज में है तो थोड़ा सा वेट। जयेश भाई का एक सवाल आया है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को लेकर, क्या करें? होल्ड करके रखिए सर, अच्छा है स्टॉक, अच्छा है, थोड़ा करेक्टिव मोड में ज़रूर रहा है, लेकिन मैंने देखा है थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट करके बॉटम आउट होने की कोशिश कर रहे हैं। 1-2 हफ्ते में वापस से रीचेक कर लीजिएगा, फिलहाल अभी होल्ड करके रखिए। एक और आपके प्रशंसक हैं, वो पूछ रहे हैं कि शक्ति पंप में क्या किया जाए? 842 रुपये के दाम पर एंट्री करनी चाहिए या नहीं? हाँ देखिए, अगर एंट्री है तो मैं कहूँगा होल्ड कर लीजिए, लेकिन फ्रेश एंट्री रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बेहतर नहीं है। इससे इसी फील्ड में किर्लोस्कर मुझे ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन इस स्टॉक से भी थोड़ी दूरी बनानी है। तो शक्ति पंप ऑलरेडी चला भी है काफ़ी, सो थोड़ा आप इससे दूर रहिए, लेकिन किर्लोस्कर एक बार को ज़्यादा बेहतर लग रहा है, आप उसके ऊपर बेट कर सकते हैं। संदीप कौशिक साहब पूछ रहे हैं कि पंजाब एंड सिंध के इनके पास शेयर हैं 37 रुपये के दाम पर। अभी आप PNB की बात कर भी रहे थे, सो पंजाब एंड सिंध में क्या किया जाए? मुझे लगता है जिसमें पंजाब जुड़ा हो उसका ही स्टॉक नहीं चलने वाला होता है। इस स्टॉक में FIIs ने और काफ़ी म्यूचुअल फंड ने भी अपने एग्जिट किए, इसके बाद स्टॉक के थोड़ा नेगेटिविटी देखने को मिली। लेकिन सर 37 पे लिया है, थोड़ा सा रुक जाते हैं, अब थोड़ा बहुत तो अच्छा है ही है, वापस पुल बैक करेगा ही करेगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए, मान लीजिए पैसा कुछ दिन फंसा रहेगा। ये पंजाब से क्या दुश्मनी है आपकी? नहीं, मेरी पंजाब से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन पंजाब के नाम पे स्टॉक्स ने अगर धोखा दिया हो तो फिर थोड़ा बचना तो चाहिए। नहीं, वैसे भी पंजाब के नाम पे ज़्यादा कंपनी है भी नहीं, पंजाब एंड सिंध, पंजाब नेशनल बैंक, यही 2 हैं। पंजाब ट्रैक्टर था, वो मर्ज हो गया, सो अब बहुत कुछ बचा नहीं वहाँ पर, 1-2 कंपनियाँ छोटी हैं, लेकिन एक और है PNB हाउसिंग, वो बढ़िया चल रहा है।
हाँ, उसमें पंजाब नहीं लगा ना। पीएनबी हाउसिंग लिख रखा है, इसलिए शायद बढ़िया चल रहा होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। सत्यम जी का एक सवाल है कमिंस इंडिया को लेकर, वो एंट्री करना चाह रहे हैं इसके अंदर, एंट्री करनी चाहिए क्या? नहीं सर, अभी इस स्टॉक को छोड़ दीजिए, कुछ अच्छा खासा मोमेंटम नहीं है यहाँ पर और थोड़ा लो लिक्विड स्टॉक है। ओके, राजन राठौर साहब पूछ रहे हैं टाटा पावर 372 रुपए के रेट पे इन्होंने लिया हुआ है, क्या इसमें रुक सकते हैं या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? सुमित भाई थोड़ा सा ब्रेक भी लिया करो यार, आप तो सांस भी नहीं लेते हो, आप मुझे लगता है कभी कभी rapid तो fire हाथ के round। कभी तो हाथ आते हो, सांस लेने के लिए भी छोड़ दूं और पब्लिक मुझे सांस लेने नहीं दे रही, मैं आपको कैसे लेने दूं? इसलिए पूछ रहा हूँ। तो ये टाटा पावर 440 के लक्ष्य हैं, तो फिलहाल इतना क्या घबराना, होल्ड करके रखिए। 366 के बाद बढ़िया से निकला है स्टॉक, तो मुझे लगता है कि अभी आप वेट करिए। नहीं, टाटा पावर तो मेरे ख्याल से पहले दिन से आप इसके साथी हो। जी बिल्कुल, टाटा पावर, पावर ग्रिड और एनएचपीसी, इनको मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करा रखा है। और आईओसी भी आईओसी भी समय समय पे वो बदलता रहता है, रुक के भी प्रॉफिट टेकिंग है, फिर एंट्री है, लेकिन वैसे वो परमानेंटली बाय रहते हैं। परमानेंटली बाय रखिए, क्योंकि ये सब स्टॉक जब लोअर मिलते हैं ना, तो फिर उसके बाद जब ऊपरी लेवल आता है तो उनका दिखाई नहीं देता, वो झटाक से ऊपर आ जाते हैं। 355-53 रुपए पे टाटा पावर बाय दिया था और आज देखिए तो 385 का रेट पहुंच गया, बीच में मौका ही नहीं दिया इसने एंट्री करने का। एक इंटरेस्टिंग सवाल आया, आपके पुराना मित्र पीसी ज्वेलर्स 17 रुपए के दाम पे खरीद रखा है, क्या करना चाहिए? दो स्टॉक का नाम लेता हूँ। कल्याण ज्वेलर ने कल्याण महाकल्याण कर दिया है, फिर वही बात है, यूज करना है तो स्टॉक क्यों खरीदना है? खरीदना है तो उसका खरीदो जो मैन्युफैक्चरिंग है। फिलहाल पीसी ज्वेलर और कल्याण ज्वेलर्स दोनों से कर लीजिए नमस्ते, क्योंकि ये आपको लगा रहे हैं धीरे धीरे चूना, और मुझे लगता है कि अभी चूना इनमें और लगना बाकी है। इस स्टॉक को तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से डीलिस्ट करा देना चाहिए। इन्वेस्टर को हमेशा फंसाता है 10-12 से 50, 50 से फिर 10-12, जब ऑपरेटर घुसता है तो स्टॉक उठा ले जाता है, उसके बाद फिर जब रिटेलर आते हैं तो फिर नीचे ले आता है। दूरी बना कर रखिए। तो दूरी बना के रखिए। पीसी ज्वेलर से आपको एक राय दी गई है, कल्याण ज्वेलर से भी, कल्याण से भी। वहाँ पे तो पास किसके जाए? टाइटन है ना। अच्छा, टाइटन के पास रहिए और कल्याण और पीसी ज्वेलर से दूर रहिए। और एक सवाल और आया है पूछने के लिए, राधा हमारे साथ गाजियाबाद से एक दर्शक मौजूद हैं, शैलेश जी हैं। शैलेश जी नमस्कार। शैलेश जी सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार शैलेश जी, क्या सवाल है आपका? ये बजाज फाइनेंस पर है सवाल, इस पे अभी क्या करना है? प्रॉफिट बुक करना है या फिर बने रहना है? किस भाव पे खरीदा आपने? 72 पर है। ओके, तो इसमें सर आगे चल के एक बोनस और स्प्लिट दोनों आने वाला है, सो तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, भाव एडजस्ट हो जाएगा उसके हिसाब से। आपने क्या टाइम फ्रेम रखा है शैलेश जी इसमें? टाइम वही है कि अब प्रॉफिट अभी हो रहा है तो वही बुक कर रहे हैं प्रॉफिट, या फिर वेट करें, क्योंकि स्प्लिट के बाद फिर से वो थोड़ा सा डाउन तो आता ही है। हाँ, ये बात तो सही बोली आपने। तो वहाँ पे क्या करना चाहिए है। डॉक्टर साहब? ये बहुत हद तक चीज़ों को सही समझ रहे हैं। बजाज फाइनेंस में 55 शेयर हैं, 7200 पे है, प्रॉफिट सामने है, लेकर निकले या बने रहे? सही बात है, देखिए लेकर निकल जाना चाहिए। स्प्लिट ये वो के चक्कर में कहाँ पड़ने वाले हैं। फिलहाल सीधा सीधा मुनाफा, माल अंदर, बाकी फिर इंतजार।